अनुरोध करूंगा, जैसे आप हमें ग्राउंड की सिचुएशन दिखा रहे हैं, वहां बुलडोजर अब ड्रिल के जरिए उस पूरे सीमेंट वाले रास्ते को ड्रिल कर रहा है। अगर वहां वकील आपको दिखते हैं तो जरा किसी से बात करके पूछिएगा कि ये रास्ता किस लिए कब्जाया गया था, ताकि इसकी एंट्री यहाँ पीछे जो घर हैं उनके लिए सड़क बन जाए, इसलिए इसको कब्जाया गया था। यहाँ पे वो जो भूमाफिया है जिसके नाम का जिसने जमीन पर कब्जा किया, क्या उसका घर यहीं पर है? बिल्कुल, मैं देखिए फिलहाल आपको तस्वीरें भी दिखा रही हूँ और वकीलों से भी हमारी बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश रहेगी। जो पक्ष विपक्ष किसकी तरफ से है ये भी जानेंगे। कुछ वकील यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं। जैसे ही ये बात देखिए, आप ड्रिलिंग शुरू हो गई है, ड्रिल कर रहे हैं। पहले मैं बैरिकेड, ये आपको बुलडोजर की तस्वीरें दिखा रही हूँ जहाँ पर ड्रिलिंग शुरू कर दी है और इस पूरे इलाके को जिस तरीके से ये पहले था एक प्लॉट की शक्ल में, उसमें दोबारा तैयार करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। बुलडोजर आप देखिए आगे की तरफ बढ़ रहा है, आधे हिस्से को बुलडोज किया जा चुका है, अब दूसरे हिस्से की तरफ जो ड्रिलिंग का काम है वो चल रहा है। काफ़ी लोगों की मौजूदगी, जो यहाँ पर पुलिस वाले हैं, जो वकील हैं, उन सब की मौजूदगी के बीच, कुछ रेसिडेंट्स के बीच यहाँ पर ये जो पूरी कार्रवाई है वो हो रही है। और एक एक करके जो पूरी रोड जिसको कहें कि कब्जाया हुआ था वैध रूप से, कोर्ट कम से कम इस तरीके से इसे कब्जाया हुआ मानकर इस पर ये कार्रवाई कर रही है। तो यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ पर ये जो पूरा रास्ता है ये दो रिहायशी प्लॉटों के बीच में, यानी कि लोगों की दोनों तरफ रिहाइश है और ऐसे में ये कोई रोड नहीं है, ये रोड से कटकर एक पूरा रास्ता बना हुआ है। सर, आप किसकी तरफ से हैं? हम मैडम प्लॉट की तरफ से हैं, अंदर है। हाँ। ये रास्ता जो है करीब 2012 से ये रास्ता बना के इसके अंदर करीब 21-22 प्लॉटिंग की गई प्लॉटर के द्वारा। 22 प्लॉट। आप रिजवान की तरफ से हैं? जी। तो उनकी मदर का 406 नंबर उनकी मदर का है। उन्होंने ये सारी प्लॉटिंग की और उनके ही फैमिली के ये मोहम्मद जकी आते जिनका 410 नंबर विवादित है। इस पे उस समय 2012 में मोहम्मद जकी से समझौता हो गया था कि आप रास्ता के लिए इतना पैसा ले लो, और वो पैसा ले दे के ये सारी बातें तय हो गई थी। गलती इतनी हुई कि कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ। बाद में आज 10 साल बाद उनके लड़के बड़े हो गए, सारी प्लॉटिंग हो गई, सब लोग रहने लगे इसमें। अब वो आके अपने गुंडई के दम पे कहते हैं कि हमको आज के रेट से पैसा मिलेगा तब हम छोड़ेंगे, क्योंकि आज भी मेरे पिता का नाम इस पे चल रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए, रिजवान अहमद जिनकी हम बात करें, उनके ये वकील बता रहे हैं कि जो बात आनंद आप पहले कर रहे थे, ये पूरा रास्ता इसीलिए बनाया गया है कि पीछे जो आपको ये मकान नजर आ रहे हैं, प्लॉट नजर आ रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के हैं जिनके खिलाफ ये केस चल रहा है, यानी कि जिसको भूमाफिया कह के इसकी बुलडोजिंग की जा रही है। ये कह रहे हैं कि पहले ही समझौता हो चुका है लेकिन लिखा पढ़ी नहीं हुई और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन साफ तरीके से जिस तरीके से बीच में दिख रहा है कि आप देखें जरा, दोनों तरफ रिहाइश है और ये बीच के प्लॉट के रास्ते को ये वकील बता रहे हैं कि रिजवान अहमद जो है वो रास्ते की तरह इस्तेमाल करने के लिए पैसे भी दे चुके हैं, ऐसा उनके वकील का कहना है। लेकिन हाईकोर्ट का जो निर्देश है, हाईकोर्ट ने साफ बोला है कि ये अवैध अतिक्रमण है और इसी वजह से एसडीएम को, आप परिवार से हैं? आप परिवार से है। हाँ। अवैध नहीं है। हाँ। रिजवान प्रतिष्ठित आदमी है। रिजवान की बात नहीं हो रही, पेपर में कहीं है कि ये दे दिया है? हाँ, दे दिया। हम लोग पेपर में दिया होता तो कोर्ट क्यों बोलती? कोर्ट में ऐसा है कि दोनों की दोस्ती थी। हाँ। दोनों ने लिखाया पढ़ाया, खान पीन कागज पे है मैडम? कागज पे नहीं है, यही तो बात है ना, दोस्ती में दगा हुआ। हाँ। तो लेकिन ये बताइए मैम, जितना दिन ये दूसरी पार्टी सोई थी, प्लाटिंग हुई, सब कुछ बिका, सब कुछ हो गया, घर भी 8-10 बन गए हैं, इतने प्लाटिंग हो गए हैं। हाँ। तो दूसरी पार्टी में कहाँ थी? ऐसा बताइए आप जनता को। जब भी जागे, अगर पेपर्स नहीं है। ये हसन अखलाक कौन है पूछिए प्रियंका पूछिए, हसन अखलाक कौन है जो भूमाफिया है? रिजवान अहमद कौन है? ऐसे कंप्लेनेंट जो आपको लग रहा है कि साजिश कर रहे हैं, अभी तक सोए हुए थे। देखिए, जकी अहमद के जो लोग हैं, ये लोग इस मामले को मतलब गलत तरीके से मोड़ करके, और रिजवान अहमद जी पेपर थे, आप लोग जो कह रहे हैं कि पैसे मौखिक रूप से जो है लेन देन हुआ था, क्योंकि बाकी जितनी भी जमीन है उसका पेपर पे डील था। ये रास्ते की एक जमीन थी, इसका चूंकि मौखिक रूप से जो है पैसा, वो गलती हो गई, वो गलती हुई, उसी का फायदा उठाकर दूसरा पक्ष जो है वो हाईकोर्ट गया था और उनके पक्ष में जो है मामला आ भी गया। अगर आप तो बताओ, और वकील ये बताएं, अगर कोई डील पेपर पे नहीं है तो वह अवैध मानी जाती है? बिल्कुल अवैध है, हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे। बिल्कुल। और अतिक्रमण की जो बात है, इसमें जो भूमाफिया दर्शाया जा रहा है, यह भूमाफिया जो है ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत तरीके से मामले को तूल दिया जा रहा है और इसको सबसे बड़ी चीज, दो लोगों के बीच की बात है। तो ये हसन अखलाक कौन है पूछिए। रिजवान अहमद तो बता रहे हैं आप, ये हसन अखलाक कौन है? ये भूमाफिया का नाम यहाँ क्यों आया है?
क्यों इस गेट यहाँ पर गेट कर दिया गया और ये कौन किसको धमका रहा था प्रियंका? क्योंकि ये शब्द ट्रेंड में है। अगर दो लोगों के बीच का विवाद भी होता है तो उसको जबरदस्ती तूल देने के लिए जो है भूमाफिया से जोड़ दिया जाता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो गेट लगाया गया था वो सिक्योरिटी पर्पज से लगा था और कॉलोनी वालों की सहमति से लगा था। ये कॉलोनी, ये वाली कॉलोनी की बात कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, ये जो यहाँ पर जो है उनसे रह रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि छेड़खानी की समस्याएं बहुत ज्यादा थी, तो कॉलोनी वालों की सहमति से गेट लगा दिया गया कि कोई भी अराजक तत्व जो है वो अंदर ना आने पाए। बस इतनी सी बात है, और इसको जो है वो गलत तरीके से तूल दिया जा रहा है मामले को। ये तो साफ तौर पर जो हम भी दर्शकों को लगातार बताते आ रहे हैं कि ये अतीक अहमद से जुड़ा किस्सा नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएं कि झूठ नहीं बोल रही हैं। ये कह रहे हैं कि मौखिक तौर पे हुआ है, और क्योंकि पेपर पे नहीं हुआ है, जो चीजें पेपर पे नहीं है, लीगल नहीं है, वो अवैध है, और इसीलिए एक्शन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। ये खाली प्लॉट पे जो गेट लगा है, ये जो सड़क सी बनाने की कोशिश की गई है, उसको तोड़ रही है यहाँ पर। ये जो यूपी प्रशासन के तरफ से बुलडोजर आया है, ये उसको पूरा तोड़ रहा है। रिजवान की तरफ से जो लॉयर्स है उनकी बात भी हमने आपको सुनाई, आनंद, जो कह रहे हैं कि मौखिक हुआ है समझौता, लेकिन जाहिर तौर पर कोर्ट में जब जाते हैं वहां मौखिक नहीं चलता। देखिए, पैसे के लेन देन में अगर इतना पैसा लेन देन हुआ है और इस पर कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं हुई है, तो फिर ये तो इसको आप कैसे सिद्ध कीजिएगा कि किया गया है? अब किसी के कहने पर कि किसी ने दगा किया, कोर्ट तो ये देखेगा कि साक्ष्य क्या है, और अगर ये जमीन और इस पर कब्जा अवैध है तो ये अवैध है। किसी ने अगर पैसा लिया है तो वो उसकी कहीं ना कहीं रिसीविंग तो लेगा ही। बिना रिसीविंग के कोई कभी किसी को पैसा लेता है क्या? रिसीविंग का कोई तो साक्ष्य होगा। अगर वो साक्ष्य सामने लाकर नहीं दिया तो फिर ये जगह तो फिर जो कागज दिखा पाएगा, जो कोर्ट में सिद्ध कर पाएगा कि वो लीगल ओनर है, टाइटल उसका है, जमीन तो उसके पास जाएगी। फिलहाल यहाँ पर अब इसको पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है, इस एरिया को, इस सड़क को, जिस पर सीमेंट लगाकर इसको पक्का करने की कोशिश की गई। क्या ये भी किसी के परमिशन के साथ, लोकल म्युनिसिपैलिटी के परमिशन के साथ इसको किया गया, या अपने ही मन से इसको कराया गया, ये भी प्रश्न है। अब वहां पर जो स्थानीय है वो कहते हैं कि हमारे तो यहाँ मकान है और इसको यहाँ सेफ्टी के लिए गेट लगाया गया, लेकिन किसके परमिशन से लगाया गया? जमीन जिसकी थी, क्या उसने परमिशन दिया? क्या वहां म्युनिसिपैलिटी थी, उसने उसको चार्ट करके यहाँ पर उसको परमिशन दिया कि आप ये गेट लगा सकते हैं? ये सारे प्रश्न निकल के आते हैं, उठ के आते हैं प्रियंका। जी बिल्कुल, और यही तमाम वो सवाल हैं जो पूछे भी जा रहे हैं। देखें, ये पूरा रास्ता जो आपको नजर आ रहा है, ये एक बहुत लंबा प्लॉट है, और यहाँ पर ये जिस तरीके से, अब मैं जरा आपको ये उखड़ी हुई जगह दिखा रही हूँ, आपको से पता चलेगा कि सीमेंटेड और ईंट लगा के प्रॉपर उसको एक रास्ता बिल्डअप किया गया है। खाली प्लॉट इस तरीके से नहीं होते, उसको रास्ता बिल्डअप किया गया ताकि गाड़ियाँ आ सके, यहाँ से पूरा एक रास्ता बने, जिसको फिलहाल तोड़ने का काम जो है वो बुलडोजर कर रहा है। अब यहाँ पर यही अहम सवाल, जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि हमने अपनी सेफ्टी के लिए इस गेट को यहाँ पर लगाया था, पर फिर सवाल वही कि अगर लिखित तौर पर कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है तो किसकी इजाजत से ये गेट यहाँ पर लगा? क्या यहाँ का जो लोकल प्रशासन है, जो म्युनिसिपैलिटी है, क्या वो इसमें इन्वॉल्व थी? और यहाँ पर ये भी आपको आसपास 10 साल बाद क्यों जाग रहे हैं कि 10 साल पहले की ये पूरी आपको आसपास कोई स्ट्रीट लाइट दिख रहा है दोनों तरफ, जैसा आप कह रही है रिहायशी इलाका? ये हाई कोर्ट के निर्देश हैं, ये स्थानीय प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार का काम नहीं है। ये हाई कोर्ट पर एक केस चल रहा था, 2012 के बाद से ये केस चला है, और इस केस में हाई कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला दिया, जिसके पास कागज मौजूद हैं, जिसके पास टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं प्रियंका। जिन्होंने जो ये कह रहे हैं कि एक मौखिक समझौता हुआ, पैसे का लेन देन हुआ, उसके पास कोई प्रूफ नहीं। आप किसी को लाखों रुपया दे रहे हैं और उसका कोई प्रूफ नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि इन्होंने किसके परमिशन से इसको सीमेंट कराया? क्या वहां पर स्ट्रीट लाइट्स हैं? क्या बतौर मैप में म्युनिसिपैलिटी ने कहा है कि भाई इसको आप सड़क मान लीजिए? देखिए, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई स्ट्रीट लाइट तो हमें देखने को नहीं मिल रही है। जहाँ ये पूरा इलाका है, बिल्कुल शुरुआत में जो नॉर्मल पिलर्स रोड के किनारे लगे हुए हैं, क्योंकि रोड से बिल्कुल काट के ये पूरे रास्ते को बनाया गया है। स्ट्रीट लाइट किसी तरीके की कोई नहीं है, पीछे तक कोई नहीं है। और ये बेसिकली एक ये पूरा लंबा रास्ता जो है, जो आसपास के यहाँ पर घर हैं, जो कैमरा पर्सन विमल से कहूँगी जरा तस्वीरों में दिखाएं, जो आसपास के ये पूरे प्लॉट कटे हुए, इनके लिए इसको रास्ता बनाया गया, और ये मुख्यतः उनके ही प्लॉट्स हैं जिनमें घर बनाकर भेजा गया है। इसीलिए स्थानीय लोगों का गुस्सा ये है कि ये सड़क तो हमें बनी बनाई 10 साल से मिली है, तो आज इस पर क्यों रोष हो रहा है? लेकिन बात जी प्रियंका है कि जिस तरीके से रिजवान अहमद के जो वकील। धन्यवाद प्रियंका। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही।